उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देहरादून में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद अब रुड़की के मैंगलोर मंडी के पास मेरठ से आ रही बारात से भरी हुई स्कॉर्पियो भीषण हादसे की चपेट में आ गई। स्कॉर्पियो के डिवाइडर से टकराने के कारण उसमें बैठे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और वह लगभग 100 मीटर पलटती चली गई। पुलिस के मुताबिक मेरठ के थाना दौराला के गांव अख्तियारपुर के मनीष की बारात रुड़की के चांदपुरी में आ रही थी। उसी दौरान आधी रात को यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में भू कानून की लगातार बढ़ रही मांग के बीच उत्तराखंड सरकार ने नियमों की अनदेखी कर जमीन खरीदने वाले लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। सीएम धामी से हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन एसडीएम कोर्ट में केस दायर कर खरीदारों को नोटिस जारी कर रहा है। सरकार ने हफ्ते भर में 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों के करीब 254 मामलों की जांच की, जिसमें 64 मामलों में भू कानून के उल्लंघन का पता चला। ज्यादातर मामले नैनीताल, रामनगर, भीमताल, भवाली, रामगढ़, धानाचूली और मुक्तेश्वर से सामने आए हैं। जांच के दौरान कहीं कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां मिली तो कहीं व्यावसायिक उपयोग के लिए खरीदी गई जमीन खाली पड़ी मिली। कई इलाकों में तो कृषि जमीन पर बड़े बड़े रिजॉर्ट बने मिले तो कहीं कृषि जमीन पर बिल्डर फ्लैट बनाकर उन्हें बेच रहा था। सालाना बंदी के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। राजाजी पार्क की चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहंड और आशा रोडी रेंज में वन्य जीवों का दीदार पर्यटक कर सकेंगे। बता दें कि हर साल 15 जून को राजाजी पार्क पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है और 15 नवंबर को फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। टाइगर रिजर्व के चीला गेट पर अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर पार्क के गेट खोले। 15 नवंबर को पार्क खुलने के बाद एक बार फिर जंगल सफारी शुरू हो गई। राजाजी नेशनल पार्क के वार्डन हरीश नेगी के मुताबिक पार्क प्रशासन सफारी को लेकर काफी उत्साहित है। प्रशासन ने पार्क के जंगल वाले रास्तों को अच्छे ढंग से मेंटेन किया है। गाड़ियों से जंगल सफारी कराने वाले ड्राइवर्स को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान पर पुण्य की लालसा और मोक्ष की कामना को लेकर देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में पड़ने वाले देव दीपावली के दिन पवित्र नदियों में, खासकर कुंभ क्षेत्र में आने वाली नदियों में देवता मानव का रूप धारण कर स्नान करते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार और प्रयागराज जैसी जगहों पर स्नान करने से रूप, यश, सौंदर्य और समृद्धि देवताओं के समान हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु का जन्मदिन भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी देव दिवाली के दीपों से जगमगा उठी। देव दीपावली यानी देवताओं द्वारा मनाई जाने वाली दीपावली। मान्यता है कि देवों ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही दीपावली मनाई थी और सरोवरों और पवित्र नदियों के किनारे दीपदान किया था। देवताओं ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए दीपदान किए थे। हरिद्वार में हर की पौड़ी और गंगा के दूसरे तटों पर देव दीपावली मनाई गई। हर की पौड़ी पर गंगा सभा ने 11,000 दीप प्रज्वलित किए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी गंगा के तटों पर दीप जलाकर और दीपदान कर देव दीपावली मनाई और आतिशबाजी की। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर राक्षस के 3 पुत्रों का वध किया था। त्रिपुरासुर राक्षस के 3 पुत्रों के वध के बाद नदी और सरोवर में छिपे सभी देवी और देवता मुक्त हो गए। राक्षसों से मुक्ति मिलने के बाद देवी देवताओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सरोवर और पवित्र नदियों के तटों पर दीपदान किया था और देव दीपावली मनाई थी।
हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कांडे ने रुड़की ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के निर्देश दिए। सीडीओ हरिद्वार आकांक्षा कांडे ने निरीक्षण के दौरान बीडीओ रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने सभी ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और उन्हें जनप्रतिनिधियों को योजनाओं से अवगत कराने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र का भी निरीक्षण किया और पाया कि वहां चिकित्सा अधिकारी ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर चेकअप सेंटर बना रखा है। सीडीओ ने चिकित्सा अधिकारी को तत्काल चेकअप सेंटर हटाने का निर्देश दिया। चंपावत पुलिस ने 11 किलो चरस के साथ हरियाणा के शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी को रीठा साहिब के दूरस्थ बूड़म क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा। 11 किलो चरस के साथ पकड़े गए हरियाणा के शातिर तस्कर की गिरफ्तारी से चंपावत पुलिस को चरस की तस्करी के बड़े नेटवर्क के खुलासे में बड़ी कामयाबी मिली। एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि चंपावत जिले के रीठा साहिब क्षेत्र में एसओ कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा रीठा साहिब के दूरस्थ बूड़म क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी अभियान के जरिए शातिर तस्कर को पकड़ा जा सका। गिरफ्तार आरोपी का नाम साहिल नेहरा है और वह हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला है। साहिल से बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। नई टिहरी के पुनर्वास निदेशालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लगभग 85 मामले सामने आए। इनमें से ज्यादातर मामले टिहरी बांध विस्थापित के ही रहे। इस मौके पर विधायक किशोर उपाध्याय ने लोगों को आश्वासन दिया कि जब तक टिहरी बांध से प्रभावित सभी परिवारों का विस्थापन नहीं हो जाता, तब तक पुनर्वास विभाग बंद नहीं होगा। निदेशक पुनर्वास और डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि जन कार्यक्रम का मकसद विस्थापन से जुड़े सभी लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाना है। मसूरी में भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मसूरी के कैमल बैंक रोड स्थित दिलाराम बाजार में दिलाराम एस्टेट के मुख्य गेट पर भू माफियाओं ने रातों रात ताला जड़ दिया। मुख्य गेट पर ताला लगाने की वजह से दिलाराम एस्टेट में रहने वाले दर्जनों परिवारों को भारी परेशानी हुई। दिलाराम एस्टेट में रहने वाले परिवारों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान भू माफियाओं के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। मामला बढ़ते देख मुख्य गेट का ताला खोलना पड़ा। लोगों का आरोप है कि मसूरी में भूमाफिया दिलाराम एस्टेट में पिछले कई दशकों से रह रहे लोगों को जबरदस्ती कर घरों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस और भू माफियाओं के गठजोड़ की वजह से पीड़ित लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।